तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ा था, तो ये सबको समझ में आ गया था? बताइए, सभी लोग बताइए, आ गया था बच्चों? ठीक है, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ फिर से, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, सबसे पहले पाइथन खोल रहा हूँ। तो इसमें बताया क्या गया है आपको, स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में, ये कल की क्लास में था कि अगर हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक फाइल अपनी खोल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। जैसे मैंने ये फाइल खोली, इसको मैंने यहाँ से हटा दे रहा हूँ। जैसे कोई स्ट्रिंग बनाते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको भी कल बताया था कि जैसे एक वेरिएबल ले लिया और उसमें कोई स्ट्रिंग रख लिया, सपोज करिए मैं पाइथन रख ले रहा हूँ, पाइथन। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग हम लोग रख सकते हैं, इतना तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं? बताइए। गुड आफ्टरनून आर्यन, समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए। तो इसको मैंने आपको क्या बताया था कैसे समझने के लिए, इसको अपनी क्लास में कॉपी अपने पास रखिएगा। और इसको मैं बताया था ऐसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पाइथन जो है यहाँ पे स्टोर है, पाइथन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे इसको पाइथन लिखने के बाद इसको हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। 0, ये जैसे इसका इंडेक्स है, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है बात? अगर इसका रिवर्स इंडेक्स है -1 -2 -3 -4 -5 ये इसको हम लोग इसका रिवर्स इंडेक्स। तो बच्चों इसमें हम लोग कहे थे कि यहाँ पे जो है हम अगर इसको पाइथन को अगर हम लोग पूरा प्रिंट ए कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट को मैंने दिया वेरिएबल का नाम ए। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कल कर चुके हैं, लेकिन इसको रिकॉल करने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ आज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना शिवांश? गुड आफ्टरनून। तो इसको जो है अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट ए करते हैं और इसको रन कराते हैं, देखिए सिंपल, तो क्या प्रिंट हो रहा है? पाइथन। क्यों पाइथन प्रिंट हो रहा है बच्चों? क्योंकि हमने ए में पाइथन रखा हुआ है, इसलिए प्रिंट हो रहा है। क्लियर है ना सबको इतना? बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा सुमन तुमको क्लियर है? यस सर। ठीक, ओके। अब देखिए हम लोग क्या कहे थे कल कि अगर इसमें एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम आपको यहाँ पे आप बताए थे कि अगर पहले वाले कैरेक्टर को बाहर निकालना हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ए और स्क्वायर ब्रैकेट में हम 0 लिख देंगे, यानी कि ये 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो बाहर आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो ये जो देखिए 0 इंडेक्स कौन सा है, ये है, और उस पर कैरेक्टर कौन सा है, ये है। सही है, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो गुड आफ्टरनून आलोक। तो इस पे जो है आप देख रहे हैं कि ये आ गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो ये देखिए, अब इसको हम रन करा देते हैं। देखिए क्या आ गया बच्चों, दूसरी बार में पी आया कि नहीं? देखिए ए जो ये प्रिंट ए हो रहा है, मैं आपको एकदम देखिए क्लियर समझा, जो प्रिंट ए आपने लिखा उससे ये पाइथन प्रिंट किया, और जो ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा आपने उससे क्या किया, पी प्रिंट किया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अगर बच्चों ये देखिए, अगर हमें एन प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, एन प्रिंट करना होगा तो क्या करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे दोनों रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं और -1 भी रख सकते हैं। तो आप देखिए मैं इसी कॉपी कर ले रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से, अगर आपने कॉपी पे नोट करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 रखेंगे तो भी एन आएगा, और अगर -1 रखेंगे तो भी एन आएगा, -1 रखेंगे तो भी एन आएगा। देखिए 5 मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है, समझ में आया सबको बात? ए रखे यस सर। तो पाइथन प्रिंट हो गया, 0 पे पी प्रिंट हो गया। ठीक है, पाइथन यहाँ पे प्रिंट हुआ, पी भी यहाँ पे। 5 पे यानी कि देखिए 5 पे क्या है, एन है, तो एन प्रिंट हो गया, है ना। और -1 पे भी एन ही है, तो क्या प्रिंट हो गया, एन हो गया। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।
तो यहाँ पे आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है यस सर। हाँ ध्यान दीजिएगा, सर एक तो सर एलन वाला एक बार समझा दीजिएगा। एन वाला, सर एलन। एलन, एलन, अच्छा एलन देखिए, हाँ एलन वाला भी हमारे हैं, अभी हमारे सब वही पूरा बताएंगे। इतना चीज समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर आ गया। अब देखिए आगे देखिए, अब बच्चों यहाँ पे एक नियम है कि अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग का पूरा लेंथ जानना हो कि कितना लेंथ है, तो हम उसको len फंक्शन से जान सकते हैं, लेन। तो लेन में अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे पाइथन लिख दें तो भी चला जाएगा, और नहीं तो अगर मेरा पाइथन ए वेरिएबल में है तो हम ए भी डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि वो ए में है, तो वो चला जाएगा लेन में। और इस ये क्या देगा जानते हैं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें गिन के देगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं लेन में। समझ आ रहा है बच्चों, लेन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये गिन के बताता है। तो इसमें जो है ये जो लेन है, इसको अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें, जैसे मान लीजिए हमने एक्स में स्टोर कर लिया, ध्यान दीजिए मैंने एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, तो एक्स में कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे पाइथन लिखा हूं तो एक्स में कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। वेरी गुड सुमन। ठीक है, तो पाइथन में अब एक्स में आ गया 6। तो अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करके दिखाता हूँ आपको बच्चों। देखिए अब इसको मैंने रन किया, देखिए कितना आ गया, देखिए दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों सबको, कितना आ गया? 6 आया, सबको समझ में आया? यस बोलिए सबको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, यस तो सर। जिसको भी नहीं आएगा बताएगा भाई, जो नहीं आएगा मैं रुक जाऊंगा वहां। अब ये एक्स आ गया बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि हमको लास्ट वाले कैरेक्टर को प्रिंट करना है। तो ध्यान दीजिए कि लास्ट वाला कैरेक्टर कौन सा होगा, तो ये देखिए मैं इसको फिर से ऐसे बना दे रहा हूं, फिर से बना दिया, और इसका इंडेक्स बच्चों लिख दिया जाए। ठीक है, अब बताइए इसका रिवर्स इंडेक्स भी लिख दिया जाता है, -1 -2 -3 -4 -5, सही है ना? बताइए। यस सर। यस सर। बच्चों देखिए अब क्या कह रहा है कि अगर हमें लास्ट वाला कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, बताइए। प्रिंट A5, ये लिखेंगे तो लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा कि नहीं, बताइए। यस कोई डाउट है? नहीं। अगर हम ये लिख दें बच्चों, लेंथ, लेंथ मतलब कि, एक मिनट, मतलब यहाँ पे x आया ना, हमने x में लिया हुआ वैल्यू, x -1, तो सही रहेगा। देखिए a में 6 है, 6 -1 कितना हो जाएगा? 5, तो सही आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये कोई बताएगा बच्चों हमको कि यहाँ पे x -1 क्यों किया गया? सर बिकॉज 0 शुरू हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, क्योंकि 0 से हमने शुरू किया, इस वजह से हमें यहाँ पे एक कम करना पड़ा 5वें पोजीशन पे जाने के लिए, इसीलिए लेन -1 होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताइए, किसी को नहीं आया तो हमको बताइए। फिर से बता दें कि हो गया, इतना आ गया। हाँ फिर से बता दें कि इतना आ गया, बताइए आप लोग। आ गया, ठीक। अब देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये माने यहाँ पे मैंने पाइथन लिख दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए एकदम आराम से समझिए। मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया,
अब बच्चों मुझे h प्रिंट करना है, तो क्या लिखना होगा? h प्रिंट करना है, क्या लिखना होगा? प्रिंट, ये a में है, क्या लिखना होगा? a, बताइए, कोई बता सकता है? 3 हाँ, 3। यस सर हाँ देखिए, 0 1 2 3 एकदम सही है। 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। ठीक, तो कल इतनी बात बताया था, और एक बात और बताया था कि हम, जैसे आपको मैं ये बता रहा हूं कि ए नाम का जो स्ट्रिंग है इसमें पाइथन लिखा हुआ है, ये आपको मैंने कल बताया था और आज फिर से बता दूंगा एक बार। ठीक है, और इसमें अगर मैं कहूं कि ये पाइथन लिखा हुआ है, इसमें y के स्थान पे अगर हम m डाल दें सपोज, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a1, इसका इंडेक्स 1 है ना, इज इक्वल टू m, ताकि ये m जो है a1 की पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाए और y को हटा दे। तो हम क्या बताए थे इसके लिए आपको बच्चों? इसके लिए आपको क्या बताए थे कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग। क्या बताए थे? इट इज नॉट पॉसिबल इन स्ट्रिंग बिकॉज क्यों? Immutable. हाँ, स्ट्रिंग इज immutable, string is immutable. Immutable मतलब we cannot change the string value in the runtime in the place. समझ में आया कि नहीं? एकदम आसान है कि नहीं बच्चों? बताइए, एकदम आराम से चल रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. तो ये Yes, sir. कल का देखिए, एकदम आप लोग को क्या करना है, बस एकदम समझते हुए चलिए, हमको बताते रहिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी और यहां तक हम पहुंचे थे, ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंचे थे कि ये म्यूटेबल होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, हेंस आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड, इसको हम लोगों ने किया था, ठीक है ना? तो लेकिन ये बोल रहा है कि however you can assign to a string another string or an expression that return a string using assignment, मतलब आप किसी स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को नहीं बदल सकते, पूरी की स्ट्रिंग बदल सकते हैं। जैसे कि अगर नेम इक्वल टू पहले हेलो था, नेम इक्वल टू पहले हेलो था, तो आप उसको नेम इक्वल टू न्यू कर सकते हैं, वो न्यू चला जाएगा। लेकिन कहिए कि हेलो की स्पेलिंग को आप किसी इंडिविजुअल प्लेस पे जाके, जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया आपको, इंडिविजुअल प्लेस पे जाके चेंज करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? बताइए। यस सर। ठीक है, किसी सबको आ गया? कोई बच्चों को दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब ये जब हमें समझ में आ गया, तो अब हम लोग आते हैं लिस्ट और टपल। क्या होता है लिस्ट या टपल? अब बच्चों ये आपके दिमाग में आएगा, ये क्या नई चीज आ गई, लिस्ट या टपल? आएगा कि नहीं दिमाग में? तो हम आपको बच्चों बता दें कि जैसे हम लोग अगर कोई दो वैल्यू को स्टोर करना होता था, तो हम लोग लिखते थे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। याद है कैसे करते हैं ना हम लोग? लेकिन अगर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई ये 1 2 3 जो वैल्यू है वो एक ही नाम के वेरिएबल में स्टोर करो, 3 नाम के वेरिएबल में हमको नहीं चाहिए, एक ही नाम के वेरिएबल में चाहिए। क्या चाहिए? एक ही नाम के वेरिएबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, तब सीक्वेंस डेटा टाइप की जरूरत होगी, जो ये हमारा लिस्ट और टपल है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में ये जो पाइथन है ये एक साथ लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग तो था नहीं कि हम उसको अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देते कि एक्स नाम के वेरिएबल में पी ले जाओ, वाई नाम के वेरिएबल में वाई ले जाओ, ऐसे तो हमने नहीं किया। समझ में आ रही बात की नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम का, जैसे मैं नाम तो आपको लिखना मैं बता ही दिया हूं, तो मैं यहाँ पे रोहित नाम लिख ले रहा हूँ, रोहित नाम का लिख लिया। और रोहित में मैं क्या कर दूं, 1 2 3 स्टोर कर दूं, तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों, 1 2 3। तो क्या हो गया, अब मैं इसको एबीसी अलग अलग नाम नहीं बनाया, एबीसी या मैं यहाँ पे एक्स भी लिख सकता था, रोहित की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, खाली ए भी लिख सकते हैं, वेरिएबल नेमिंग तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही होगा। लेकिन अब रोहित नाम का एक ही वेरिएबल है जिसमें कि हमने 3 वैल्यू दे दी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो दिस इज अ सीक्वेंस वेरिएबल, सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप। समझ रहे हैं एक बात की नहीं?
अभी तक हम लोग जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह की वैल्यूज को हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते, लेकिन हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ये 3 सीक्वेंस डेटा टाइप है, जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था पहले क्लास में। और एक और डेटा टाइप है मैपिंग वाला, जो डिक्शनरी है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अब कुछ बताइए, इतना समझ में आया तो हम आगे चले? यस सर। आगे सबको? अच्छा, अब देखिए धीरे धीरे हम लोग एक्सेस आगे बढ़ाते हैं अपना, कि आपको कितना समझ में आया, उसके बाद आप बताइएगा तो हम रुक जाएंगे। अब ये देखिए बच्चों जी, ये पाइथन लिखा हुआ है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ये अब देखिए, आप ये मत, आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है क्या कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? किसी के दिमाग में आ रहा है? बताइए, अगर आ रहा है तो बताइए। तो देखिए, क्यों सीख रहे हैं इसका मतलब, जैसे कि अगर आपको कोई चीज इंग्लिश में बोलना है, जैसे आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही है, अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी बोलना है तो आपको हर वर्ड का ग्रामर पता होना चाहिए कि नहीं, या फिर उसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि नहीं। जैसे कि अगर हमें कुछ पूछना है तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सिंपल सेंटेंस कैसे होगा, इंट्रोगेटिव कैसे होगा, निगेटिव कैसे होगा, वो आपको सीखना होता है कि नहीं होता है? बोलिए। यस तो उसी प्रकार से अगर हम ये पाइथन लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो हमको जब सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो हमें हर चीज आनी चाहिए, कि जो भी हमें लिखना हो, यानी कि हमें जो भी कंप्यूटर से काम कराना हो, हम उसकी लैंग्वेज में उसको समझा पाए। उसके लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि जब आप बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, उस केस में अगर आपको किसी का नाम लेना पड़ा, कि कहीं 10 नंबर एक साथ रखने पड़े, तो उसको आप कैसे रखेंगे पाइथन, और उसमें से पाइथन में से कैसे निकालेंगे, ये आपको सिखाया जा रहा है। उसी पे पूरा ये बुक बना है, समझ रहे हैं बात की नहीं? तो जब आपको आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई प्रोग्राम बनाने को दिया जाएगा, जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम की, तो सॉफ्टवेयर जब बनाने को आएगा तो उसी प्रोग्राम के एक्सपीरियंस से आपको ये पता रहेगा कि इस तरह की सिचुएशन में हम कैसे लिखते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, तो आप सॉफ्टवेयर बनाने लगेंगे। समझ में आ रहा बात? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो कि क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ रहे हैं आप टूल्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप इंग्लिश में टूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेंटेंस पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, प्रोपोजिशन पढ़ते हैं, कंजक्शन पढ़े, कहाँ पे लगाएंगे कि 2 सेंटेंस जुड़ेगा, कहाँ पे लगाएंगे कि चेकिंग होगी, कहाँ पे लगाएंगे कि निगेटिव हो जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है कि कहाँ पे हम कैसे बात करेंगे कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, और हम उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। समझ में? तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मैं पाइथन लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं पाइथन नहीं लिखना चाहता, मैं इसकी जगह पे 2-3 नंबर को डालना चाहता हूं। तो जैसे मैं मान रहा हूं, देखिए 1 लिख ले रहा हूं, बी इक्वल टू 2 लिख ले रहा हूं, और सी इक्वल टू 3 लिख ले रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, और एक डी नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, उसमें मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में 11, 12, 13 दे रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और एक चीज और, अगर मैं इसी चीज को, ध्यान दीजिएगा, मैं डी यहाँ पे ई भी बना दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ समझने की। अगर मैं डबल कोटेशन में 1 2 3 लिख देता हूं, तो इसका मतलब भी जानते क्या होता है? ये दिस इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये सबका मतलब मैं बता रहा हूं क्या। a इज इक्वल टू 1, तो ये तो समझ ही रहे हैं आप लोग, प्रिंट करेंगे ये तो बाहर निकल जाएगा a 1। अब b इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या, अगर 2 b में है और b को प्रिंट करेंगे तो 2 निकल जाएगा। और c इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या, कि 3 जो है c में है, और जब c प्रिंट करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा। आसान है कि नहीं? बताइए अरमान, रोहित, बताइए। यस सर। यस सर। अब पता चला सर ये e इक्वल टू आप 1 2 3 रख दिए तो क्या हो गया। तो आपको मैं बताया हूं कि स्ट्रिंग रख दी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आपका इंडेक्स वाइज स्टोर करता है कि नहीं रोहित? यस सर। भाई रोहित क्वेश्चन पूछते रहिए, आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम सही लगता है हमें, पता चलता है कि आप एकदम एकदम एग्जैक्टली लगे हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, अब Yes, रोहित sir. बताइए कि इसका इंडेक्स कितना होगा 1 का? 0 0 1 और 2। 2 क्लियर? ये ऐसा नहीं कि एबीसीडी नहीं है, 1 2 3 आ गया तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज नहीं होगा। ये 1 2 3 ट्रीटेड एज ए करेक्टर, अभी ये नंबर नहीं माना जा रहा है। ये 1 यहाँ पे एज ए करेक्टर, चाहे तुम 1 लिख लो चाहे एबीसीडी लिख लो, जब स्ट्रिंग बना दिए तो स्ट्रिंग है, नथिंग एल्स। समझ में आई बात की नहीं? बताइए। और Yes. आपने डी इक्वल टू जो ये लिखा है, ये भी आपका इसी तरीके से स्टोर होगा। किस तरीके से? मतलब 11 12 और 13। ध्यान दीजिए, 11 12 और 13।
और ये क्या है, ये 0 है, ये क्या है, ये 1 है, और ये क्या है 2. अब जब D0 प्रिंट करेंगे प्रिंट में डाल के, ध्यान दीजिए D0 प्रिंट करेंगे प्रिंट में डाल के, ऐसे यहां पे लिख देंगे प्रिंट, तो क्या प्रिंट होगा 11। बहुत अच्छा। और उसी तरीके से प्रिंट D और 1 डालेंगे लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा 12। और प्रिंट D2 लिखेंगे तो क्या प्रिंट होगा 30. 30। एकदम सही। और उसी तरीके से प्रिंट लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ, यहाँ पे आप डी भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ डी आई -1 डालेंगे तो कितना प्रिंट होगा 13। ठीक है ना, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 पोजीशन पे कितना है 13. तो सब कुछ वही हुआ बच्चों। तो आप पूछेंगे कि अरे सर ये तो स्ट्रिंग वाला केस भी यही है और लिस्ट वाला केस भी यही है, क्या डिफरेंस हो गया, समझ में आ रही बात, पूछ सकते हैं आप कि नहीं। Yes, देखिए हम sir. खुद ही पूछ रहे हैं आपसे, आपकी जगह आपसे। अब देखिए ये बच्चों ध्यान दीजिए, आपको अभी तक एकदम समझ में आ रहा होगा हमारे हिसाब से, ठीक है, नहीं तो आप लोग पूछते जरूर, है कि नहीं सुमन। Yes, sir. समझ में आ रहा है. तो अब देखिए, अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताया हूं बच्चों कि ये जो होता है हमारा स्ट्रिंग, वो हमेशा कैरेक्टर ट्रीट करता है। मतलब अगर मैंने स्ट्रिंग में 1 लिख दिया लेकिन इट इज ट्रीटेड एज कैरेक्टर, चाहे वो ए लिख दें या 1 लिख दें, मतलब कोई एक ही है उसका, वो नंबर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ये नंबर आइडेंटिफाई कर रहा है। ये 11 को 11 ही समझेगा, ये भविष्य में आपको काम आएगा जो मैं बता रहा हूं। और एक चीज और, जैसे मैंने बोला था कि अगर स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल, इसका क्या मतलब था, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल, उसका क्या मतलब था Sir, वी कैन नॉट चेंज, यही ना था। यानी कि अगर हम ई और इसकी जगह पे 0 की जगह पे मैं लिख दूं 5 तो ये होगा No, sir. नहीं No, sir. लेकिन मैं D0 की जगह पे 21 लिख दूं तो होगा, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. अब मैं इसको आपको करके भी दिखाता हूँ, देखिए पहले मैं प्रिंट डी कर देता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, प्रिंट डी करके भी और प्रिंट ई करके भी। देखिए 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 डी और ई दोनों दिखे आप, डी में देखिए आपका लिस्ट जैसे आपने बनाया वैसे आया 11 12 13, और ई में आपका 1 2 3 आ गया। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोगों को। Yes, sir. अब देखिए मैं डी में क्या करता हूँ ना कि ई के किसी एक पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मतलब ई स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और इसको मैं क्या कर देता हूँ कि भाई इसको भाई 5 कर दो। देखिए सिंगल कोटेशन में 5 लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कैरेक्टर ही जाता है, कैरेक्टर सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में आप लिख सकते हैं। अब देखिए क्या इस str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट लिख रहा है ना, मतलब आप उसमें आइटम एंट्री नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देखिए मैं ये हटा के भी दिखाता हूँ, वैसे तो वो कैरेक्टर के वो उसमें उसके साथ ही देते हैं, लेकिन आप क्या है उसके साथ नहीं देंगे तो भी क्या करेगा, ये भी वही दिखा रहा है। अब देखिए अगर मैं इसको क्या कर देता हूं डी कर देता हूं, और अब यानी कि इस 11 की जगह पे मैं क्या डालना चाहता हूं 5, तो क्या चला जाएगा बताइए। देखिए Yes, sir. अरे मैंने तो प्रिंट किया ही नहीं, प्रिंट भी तो करेंगे बाद में डालने के बाद। Yes, sir. Yes, sir. चला इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर दिया और प्रिंट ही नहीं किया। देखिए चेंज हुआ कि नहीं, 11 का 5 हो गया। बात समझ रहे कि नहीं बताइए। Yes, sir. तो इट इज अ म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट।
इसको आपने दिमाग में आपको बैठा लेना है कि वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट। इसको क्योंकि जब हमें कोई ऐसे जगह पे जरूरत पड़ेगी जहां पे हमको डेटा रखना है और हमको वैल्यू को चेंज भी करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है मॉडिफाई करेंगे वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। Yes, sir. तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं और उसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चले बताइए। तो आप यहाँ पे बच्चों जहां मैं बता रहा हूं वहां पे आप कुछ लाइन लिखते जाइए। द लिस्ट एंड द टपल्स आर पाइथन्स कंपाउंड डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, द लिस्ट एंड टपल्स आर पाइथन कंपाउंड डेटा टाइप। मतलब लिस्ट और टपल यहाँ दो तरह के डेटा टाइप को आपको बता रहा है बच्चों। दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? लिस्ट इज म्यूटेबल व्हाइल टपल इज नॉट म्यूटेबल, यानी कि इम्यूटेबल। ठीक है, दे आर बेसिकली द सेम टाइप विथ वन डिफरेंस। लिस्ट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, दैट इज म्यूटेबल, बट टपल कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, दैट इज इम्यूटेबल। समझ में आ रहा बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। No, sir. नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चले हम लोग, थोड़ा सा 5 मिनट है अभी हम लोग के पास। ठीक? Yes, sir. अब अगला हेडिंग होगा हमारा लिस्ट, यानी कि लिस्ट में क्या होता है, यानी लिस्ट डेटा टाइप में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो लिस्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, ए लिस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डाटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर आप किसी भी डेटा टाइप को आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये किया है, देखिए ये केवल नंबर है, ये देखिए ये केवल कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन लगाया है, आप देख रहे हैं, है कि नहीं? और ये देखिए इसमें स्ट्रिंग भी रखा है, नंबर भी रखा है और फ्लोट भी रखा है, यानी कि किसी भी डेटा टाइप का मिक्सचर आप लिस्ट में लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताइए? ठीक है, अरमान नहीं आया। नहीं आया? रोहित नहीं आया? आ गया सर। देखिए मैं आपको बता दूंगा फिर। नहीं आया। हाँ देखिए 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 बच्चों क्या है कहने का मतलब, ये देखिए जैसे ये कह रहे हैं हम कि a इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 1,2,3 रखे थे, ध्यान दीजिएगा, तो इसको ये लिस्ट है। और अगर हम a यहाँ पे b इज इक्वल टू, अगर हम रखे यहाँ पे a कॉमा सिंगल कोटेशन में इस a कॉमा डबल कोटेशन में a b c का डबल कोटेशन बंद कॉमा 1.2, तो ये भी हम लिस्ट में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये आपका देखिए मिक्सचर ऑफ वैल्यूज है। मतलब ये देखिए ये इंटीजर है, ये देखिए एक कैरेक्टर है, ये देखिए एक स्ट्रिंग है, और ये क्या है, एक डेसिमल नंबर यानी फ्लोट है। और ये क्या, ये तीनों इंटीजर टाइप था, यानी कि हम तीनों एक ही टाइप का भी रख सकते हैं और अलग अलग टाइप का भी रख सकते हैं, ये बता रहा है लिस्ट में। दूसरी चीज ये बता रहा है कि लिस्ट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, इतना ही बताया है। बोलिए रोहित, समझ में आया? किसको नहीं आ रहा था? यस सर, आ गया। आ गया? सर हमें आ गया। आ गया लोग? सर क्लियर है। यस सर आ गया। ठीक है वेरी गुड। कल नहीं आया जब तक आप बताते रहिए, हमको नहीं आया, हम रुके रहे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं। ठीक है सर। लाइक एनी अदर वैल्यू यू कैन असाइन ए लिस्ट टू ए वेरिएबल। मतलब आप बोल रहा है कि आप जैसे कोई भी वैल्यू होती है वैसे ही आप जो है लिस्ट में कोई वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट में तो म्यूटेबल है। समझ रहे ना? म्यूटेबल में आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। जैसे ये बताया कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिख लिया और a को प्रिंट कर दिया तो 1 2 3 4 5 बाहर निकल गया, a को प्रिंट किए तो फिर 1 2 3 4 5 बाहर निकल गया, उसी तरीके से। और ये बोल रहा है कि अगर आप जीरो पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे 1 था, जीरो पोजीशन पे 10 डालना चाहते हैं, 10 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए a0 इक्वल टू 10 लिखा, जो मैंने भी आपको करके बताया था। अब फिर देखिए a को बाहर निकाले तो ये 1 की जगह पर 10 कर दिया। ये देख रहे हैं कि नहीं? यस। और देखिए 2 की जगह पे 30 करना, 2 की जगह पे 30 करना है, तो देखिए 2 की जगह 30 कर दिया, तो देखिए इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1 और इसका इंडेक्स है 2, तो देखिए 2 इंडेक्स पे 30 कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलिए। Yes. ठीक है ना?
तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है बच्चों, कामा सेपरेटेड कॉमन सीक्वेंस टाइप प्रोवाइडेड बाय पाइथन। सीक्वेंस टाइप के जो भी डेटा टाइप है बच्चों पाइथन में, ये 4 हैं, एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है, एक टपल है, डिक्शनरी है। डिक्शनरी अदरवाइज मैपिंग है, इसको हम मैपिंग की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों सबको, बोलिए। यस सर। तो यहाँ Yes, sir. हाँ, अब देखिए इसके बारे में हल्का सा यहाँ पे लिखा है, यू गेस्ड इट्स राइट, द वैल्यू internally are numbered from 0 on onwards. First item of the list is internally numbered as 0 and the second item is list 1 and third item is 2 and so on। मतलब ये इंडेक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब इसमें आगे जो है यहाँ पे टपल शुरुआत करेगा, तो बच्चों उसको अभी हम लोग